गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपके 9 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो और आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है लेसन 10। ये पोएम है हिल टॉप टेम्पल। ठीक है, इस पोएम को हम डिस्क्राइब करें, हिंदी एक्सप्लेनेशन करें। उससे पहले मैं आपसे ज़रूर ये निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। और कोरोना वायरस के संक्रमण में जो लॉकडाउन है, साथ ही गर्मियों की आपकी जो छुट्टियां कह सकते हैं, ये आप घर पर रहकर ही हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो पोएम है ये हिल टॉप टेम्पल है। हिल का अर्थ होता है पहाड़ी, टॉप मतलब ऊपर, टेम्पल मतलब मंदिर, मतलब पहाड़ी पर बना एक मंदिर। तो चलिए पहले कोटेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में अबाउट द पोएम हम पढ़ेंगे ताकि इसकी थीम हम अच्छे से क्लियर कर सकें। हैव यू एवर बीन टू ए टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हिल? क्या आप कभी ऐसे मंदिर पर गए हैं जो कि पहाड़ी के टॉप पर या पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? हाउ डज़ इट फील लाइक बीइंग देयर? और जहाँ उस मंदिर पर आप रहें तो उस समय आप कैसा फील करते हैं? ठीक है, तो ये देखो एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर एक राउंडेड है ना स्टेयर्स हैं, मतलब असंख्य सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद में यहाँ पर सबके ऊपर एक आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। तो ये हिल टॉप टेम्पल है, किसी पहाड़ी के सिर पर या उसके टॉप पर बना हुआ मंदिर हम कह सकते हैं। चलिए पहले अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 पर ये पोएम है और पेज नंबर 88 पर अबाउट द पोएम है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस कविता में क्या है। चलिए, द पोएम डिस्क्राइब्स ए टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। इस कविता मतलब यह कविता किसी पहाड़ी पर बने मंदिर का वर्णन करती है। टू रीच इट, उस पर पहुंचकर, वन हैज़ टू क्लाइम न्यूमरस स्टेप्स, मतलब इस पर पहुंचने के लिए, मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको असंख्य सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, या वहां चढ़ने के लिए असंख्य सीढ़ियों के द्वारा वहां पर आप जा सकते हैं। क्लाइम का अर्थ होता है चढ़ना। ओनली दोज हु आर प्योर इन हार्ट डेयर क्लाइम द हाइट्स। और जिन्होंने, माफ़ कीजिएगा, वहाँ उस मंदिर तक वही जा सकते हैं या वही चढ़ते हैं जो अपने हृदय से शुद्ध हों, प्योर इन द हार्ट। ठीक है, हाइट्स मतलब ऊंचाई, इस इतनी ऊंचाई तक जाने या जा सकते हैं या जाने की हिम्मत करते हैं। द पोएट फाइंड्स लोनलीनेस द एटमोसफियर ऑफ टेम्पल कंडुसिव टू अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, कंडुसिव। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहायक, ठीक है, या किसी कार्य का सहायक बनाना या सहायक बनना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं द पोएट फाइंड्स लोनलीनेस, कवि वहाँ पर पहुँचकर एकांत अकेलापन महसूस करता है या उसको एकांत अकेलापन वहाँ मिलता है। द एटमोसफियर ऑफ टेम्पल कंडुसिव टू अचीव स्पिरिचुअल हाइट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है कंडुसिव। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो लोनलीनेस या एकांत का एटमोसफियर है वह स्पिरिचुअल हाइट्स को प्राप्त करने के लिए सहायक है। ही कंसिडर इट वाइज टू सेट द गोडेज इन सच ए लॉफ्टी प्लेस। लॉफ्टी का अर्थ होता है ऊंचा। क्या अर्थ होता है? ऊंचा। तो कह रहा है कि उन हाथों को मैं बुद्धिजीवी समझता हूँ या मानता हूँ जिन्होंने इस इतने ऊंचे स्थान पर गोडेज को बैठाया है। गोडेज मतलब देवी है ना, फीमेल गॉड जिसको हम कह सकते हैं। बियॉन्ड वर्ल्डनेस, सांसारिकता या संसारवाद से परे जिन हाथों ने गोडेस को वहाँ पर बैठाया है। द डेटी एम्बॉडीज ऑल दैट इज प्योर एंड वर्च्यूज। और जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ या प्रतिमाएं हैं, डेटी का अर्थ होता है देव, ईश्वर, भगवान। एम्बॉडीज का अर्थ होता है अवतार। तो ये जितने भी मूर्तियाँ यहाँ पर इस मंदिर में हैं, ये सब कैसी हैं? शुद्ध हैं और सदाचारी हैं, गुणकारी है। एवरी ह्यूमन बॉडी इंश्राइंस इनसाइड इट स्पार्क ऑफ इन्फिनिटिव। फिर एक नया वर्ड है यहाँ पर आया है, इंश्राइन। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिष्ठापन करना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हर इंसान को
अपने अंदर इस प्रकार की स्पार्क है ना, असीम स्पार्क को प्रतिस्थापित हमारे अंदर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पोएम की शुरुआत करते हैं। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ ए हिल स्टेयर, असंख्य सीढ़ियों के बाद आई सा अपॉन अर्थ हेड ब्रिलियंट विथ सन, मैंने देखा कि पृथ्वी के सिर पर एक चमकता हुआ सूर्य है। ठीक है, ब्रिलियंट का अर्थ होता है चमकीला या चमकदार। द इमोबाइल गोडेज इन हर हाउस ऑफ स्टोन, एक स्थिर गोडेस देवी अपने पत्थर के बने हुए घर में। इन ए लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर, अकेले में ध्यान लगाती हुई हवा के साथ बैठी हुई है। मेडिटेटिंग का अर्थ होता है ध्यान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर, और जिन हाथों ने उसे वहाँ पर बैठाया है, उसे मतलब गोडेस को वहाँ पर बैठाया है, वो कौन से वाइज मैन है, बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अबव द वर्ल्ड दैट टाइम्स डोमिन, है ना, दुनिया और समय को नियंत्रित करने वाली जगह है। डोमिनियन पर 1 नंबर डाला हुआ है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है टू रूल कंट्रोल, मतलब नियंत्रित करना। ठीक है, तो वहाँ पर रहकर, इतनी ऊंचाई पर रहकर, वो अद्वितीय एक जो शक्ति है वह दुनिया को और समय को कंट्रोल करती है। द सोल ऑफ ऑल लिव्स काम प्योर अलोन, सारी आत्माएं शांत, शुद्ध और एकांत में हैं। रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर, और अपने असीमित सेल्फ मिस्टिक, अपने धर्म और अपने नग्नपन में रहकर भी वह सब चीज़ को का खुलासा करती है। रिवील्ड का अर्थ होता है खुलासा करना। ठीक है, नेक्स्ट है आवर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट, वास्ट का अर्थ होता है विशाल या बड़ा, एपिटोम का अर्थ होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो शरीर है यह एक बहुत बड़े विशाल या विशाल का ही जो ये दुनिया है या सर्वशक्ति है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटोम पर 2 नंबर डाला हुआ है, एपिटोमी भी पढ़ते हैं इसको, तो देखिए इसको देखते हैं। एपिटोमी भी पढ़ते हैं इसको, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल समथिंग, माने किसी चीज़ का एक पूर्ण उदाहरण होना। नेक्स्ट है दैट मार्क्स ए प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस, उस सर्वशक्तिमान ने हमारे मानव जाति का मास्क पहना हुआ है। जो शक्ति है मतलब वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमने मानव जाति का एक मास्क पहना हुआ है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइड, इंडाइड पर 3 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है टू राइट, मतलब लिखना। और ये जो सीक्रेट स्पिरिट है मतलब हमारी जो रहस्यमय आत्मा है, ये हमारे जीवन को लिखती है। हम कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में ना जाने क्या लिखा हुआ है, तो हमारी आत्मा को लिखती है हमारे आगे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। ए पेज एंड समरी ऑफ इनफाइनाइट, एक पृष्ठ या पन्ना जिसमें कि सारांश है और वो भी असीमित है, इनफाइनाइट है। ए नोडस आर इटर्निटी एक्सप्रेस्ड, जिसमें कि एक केंद्र बिंदु से लगाकर अनंत काल तक, अनंत काल को बयां करती है। इतना उसमें हमारी आत्मा में या हमारी आत्मा लिखती है। नोडस का अर्थ होता है सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र बिंदु, और इटर्निटी का अर्थ होता है अनंत काल। लिव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर फेस, जो हमारे अंदर एक छवि की तरह रहती है और हमारे शरीर को जिसने घड़ा है या मूर्तिकला की है। स्कल्पचर पर 6 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है कार्ड आर शेप्ड फ्रॉम वुड स्टोन क्ले आर मेटल, अर्थ है मूर्तिकला। ठीक है, जिसने हमारे शरीर को घड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। और तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।